नमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ 7 दिन तक थोड़े थोड़े समय श्रीमद् भागवतम श्रवण की व्यवस्था की गई। परंपरा चल रही है, नाम दे देते हैं सप्ताह, लेकिन अब तो 1.5 घंटे का दिन है ना। सप्ताह मतलब 10-12 घंटा का था। लेकिन पहले की जो परंपरा है उसके अनुसार 7 दिन केवल कथा कीर्तन ही चलता रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। लेकिन फिर भी अभी उस परंपरा में श्रद्धा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कथा करते हैं तो एक श्लोक विचार करते हुए चलते हैं, लेकिन यह गांव में प्रोग्राम है। यहाँ की आवश्यकता कुछ दूसरी है, मांग दूसरी है। उसके हिसाब से अब एक श्लोक तो नहीं, एक घटना का उल्लेख एक दिन में किया जाएगा। आप लोग श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा वैदिक साहित्य में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही जीवन सफल होता है। एक श्लोक है,
उसमें कह रहे हैं कि जैन श्रुतम भागवतम पुराणम। जिस व्यक्ति के द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, जैन श्रुतम भागवतम पुराण नाराधितो यही पुरुषः पुराण। और जो व्यक्ति पुराण पुरुष आदि पुरुष की आराधना नहीं की है और हुतम मुखे नहीं धरा मरा, और जिस व्यक्ति के द्वारा इस भूमंडल के देवताओं के मुख में आहुति नहीं दी गई, और वृथा गतम जन्म तेसा नरान, और उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ निकल गया। और श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करते हैं, ब्राह्मण वैष्णव को भोजन नहीं कराते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते हैं, और जीवन बेकार है। और यह जो आयोजन किया गया है वह जीवन को सार्थक करने की एक योजना है। यहाँ श्रीमद् भागवतम के श्रवण का अवसर मिलेगा और ब्राह्मण वैष्णव के मुख में आहुति डालने का भी अवसर है, और भगवान की आरती होगी, कीर्तन होगा, आराधना की जाएगी। और यहाँ जो व्यक्ति आ जाएगा, इस कार्यक्रम में भाग लेगा, और उसका जीवन तो व्यर्थ नहीं मानेगा, तो सार्थक करने वाले यहाँ व्यवस्था तीन चीज कह रहे हैं। जैन श्रुतम भागवतम पुराण, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, नाराधितो यह पुरुष पुराण, जो आदि पुरुष की आराधना नहीं की, और हुतम मुखे नहीं धरा मरा, जो पृथ्वी के देवता के मुख में आहुति नहीं दी, और वृथा गतम जन्म तेसा नराना, और ऐसे व्यक्ति का जन्म व्यर्थ चला गया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान के दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्रह्म। हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का मुख है। और हम ब्राह्मण वैष्णव के मुख में भोजन देते हैं, और वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम में यह निर्णय है, चतुर्थ स्तंभ में भगवान कहे कि हम अग्नि में आहुति देने से भी प्रसन्न होते हैं। आग में कोई घी की आहुति देता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे अधिक प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मण वैष्णव के मुख में गरम गरम पूरी और हलवा का आहुति डालते हैं। फोन बंद कर लेना चाहिए 1 घंटे के लिए, या साइलेंट में रखिए, बहुत आवश्यक हो तो बाहर जाकर के बात करना है। और श्रीमद् भागवतम श्रवण से जीवन सफल होगा। श्रीमद् भागवतम श्रवण का आयोजन चलता रहता है। आप श्रीमद् भागवतम पर विचार करेंगे तो स्पष्ट है कि यह प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कोई व्यक्ति प्रश्न किया है और कोई उसका उत्तर दिया है। आप जानते हैं महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, तभी अपने कर्तव्य के विषय में
अपने कृत्य के विषय में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रारंभ किए, फिर महाराज परीक्षित प्रश्न किए, उसका भी संक्षेप में उत्तर दिए और कहे कि इसी ढंग का प्रश्न विदुर जी मैत्रेय ऋषि से किए थे। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं, हम जैसे मैत्रेय ऋषि उत्तर दिए थे वैसे उत्तर दूंगा। अब इस बात को सुन करके परीक्षित महाराज फिर प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि कुत्र चतुर्भगवतः मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादः एतद् वर्ण न प्रभु। कुत्र चतुर्भगवतः मैत्रेयेणास संगमः कह रहे हैं कि विदुर जी का मैत्रेय जी से कहाँ संगम हुआ। विदुर जी मैत्रेय जी से कहाँ मिले। विदुर और मैत्रेय के मिलन के स्थान के विषय में प्रश्न कर कुत्र किस स्थान पर और कदावा संवाद और कब उनका संवाद हुआ। विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद कब हुआ, एतद् वर्ण न प्रभु। इसको आप बतलाइए, इसका वर्णन कीजिए। और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहाँ मिले और कब मिले, उनमें क्या बातचीत हुई और इसके विषय में जिज्ञासा की जाए, यह पूछ रहे हैं। अभी एक प्रश्न होगा कि विदुर जी मैत्रेय जी मिले, आपस में बातचीत की है, तो आपको उसे क्या मतलब है? सही में बात की है, आप क्यों उसको जानना चाहते हैं? और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि न ह्य पार्थो दयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादो वृंदित। करेंगे दोनों बड़े ही महान व्यक्ति हैं और विदुर जी मैत्रेय जी से कुछ पूछ रहे हैं तो वह साधारण प्रयोजन वाला नहीं होगा, सामान्य बात नहीं होगी। उतने श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, तो उस महान व्यक्ति से विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं और उससे किसी बड़े प्रयोजन का उदय होगा। छोटे प्रयोजन से संबंधित तो प्रश्न नहीं है और साधुवादों को वृंदित, और उस प्रश्न का बहुत लोग अनुमोदन किए हैं, तो हम उनके संवाद को सुनना चाहते हैं, उनके बीच में क्या बात। और यहाँ महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, अपनी लालसा प्रकट कर रहे हैं विदुर जी के और मैत्रेय जी के संवाद को सुनने के लिए, और खास करके यह जानना चाहते हैं कि किस स्थान पर, किस समय, किस परिस्थिति में विदुर और मैत्रेय का मिलन हुआ। और जब इस प्रकार प्रश्न किए तो महाराज परीक्षित प्रीता बहुत प्रसन्न हुए और कह रहे प्रत्यातम श्रूयता, और प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी। कभी कभी लोग कुछ ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वक्ता को प्रसन्नता नहीं होती, उद्युक्त हो जाता है। लेकिन विदुर जी जो नहीं, परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं
तो उससे सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके कहे कि श्रूयता, सुनो मैं बता रहा। और विदुर जी का भेंट विदुर सुखदेव गोस्वामी कह रहे श्रूयता, सुनो, और वर्णन कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में किस स्थान पर विदुर जी का मिलन मैत्रेय ऋषि से हुआ। आप विदुर जी के विषय में जानते हैं कि वे धृतराष्ट्र के भाई, पांडु महाराज, धृतराष्ट्र और विदुर जी भाई हैं। तो पांडु महाराज का तो निधन हो गया, असमय निधन हो गया। अब दो भाई बचे। तो दोनों भाई में बहुत प्रेम था, लेकिन परिवार की कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि विदुर जी धृतराष्ट्र से दूरी बना दी, थोड़ा दूर करने लगे। और कौन सी परिस्थिति, इसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधं पुष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्टस्य सुखान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाओ। अरे कि जब राजा धृतराष्ट्र पुष्ण धर्मेण अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन करने लगे, विनष्ट दृष्टि, उनकी दृष्टि समाप्त हो गई। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए विनष्ट दृष्टि, जब उनकी दृष्टि समाप्त हो गई। अरे भाई धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे। यह कह रहे कि जब उनकी दृष्टि खत्म हो गई, आंख खत्म हो गई, वो जन्म से जो अंधा है, और उसके विषय में यह कहना कि जब वो अंधा हो गया, और इसका क्या मतलब? तो ध्यान रखना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी का आशय है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको तीन आंख होती है, दो बाहरी आंख है और एक को विवेक दृष्टि कहते हैं। ये शब्द आज भी प्रचलन में है, उसकी विवेक दृष्टि खत्म हो गई। तो धृतराष्ट्र को जो प्रत्यक्ष दो आंख है, तो वो तो पहले से ही नहीं थी। दो आंखें हैं, जन्म से अंधे हैं, लेकिन जो विवेक की दृष्टि थी तो वह भी समाप्त हो गई। अपने पुत्रों के अनुराग के चलते, अपने पुत्रों के आसक्ति के चलते वह दृष्टि भी समाप्त हो गई, विनष्ट दृष्टि। तो कह रहे हैं कि जब उनका विवेक समाप्त हो गया, वो राजा के पद पर है, लेकिन स्वसुतान असाधुन अपुष्ण, उनके पुत्र जब स्वभाव से खल थे, दुष्ट प्रकृति के थे, और उसको तो अधर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। और भ्रातुर्जविष्ट सुतान विबंधु प्रवेश लाक्षा भवने ददा, और अपने छोटे भाई के पुत्र हैं विबंधु, उनके पिता नहीं है, और उनको लाक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिया। तो यह स्थिति है। अब इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। धृतराष्ट्र, पांडु महाराज और विदुर जी भाई हैं,
लेकिन तीनों भाई में अंतर यह है कि पांडु महाराज और धृतराष्ट्र रानी के पुत्र हैं और विदुर जी दासी के पुत्र हैं। तो दो रानियों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जो बड़े पुत्र हैं धृतराष्ट्र, वे जन्म से ही अंधे। वो अंधा होने के कारण वे राज्य पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। और उनके जो छोटे भाई पांडु महाराज हैं, उनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया गया, उनको राजा के पद पर बैठाया गया। और वे बड़े ही प्रतापी राजा थे। अपने प्रताप से अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। पूरा मंडल पर उनका एकाधिकार हो गया। लेकिन उनके असमय में मृत्यु हो गई। उनके पुत्र थे, 5 पुत्र थे, लेकिन अभी वे माइनर थे, अभी वे वयस्क नहीं हुए, अभी छोटे छोटे थे और उनको राजा के पद पर नहीं बैठाया जा सकता। और कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र महाराज को ही राज्य का भाग सौंप दिया गया। जब तक पांडु महाराज के पुत्र, बड़े पुत्र युधिष्ठिर महाराज वयस्क नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए राज्य को संभालने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र महाराज को प्रदान की। और वे एक तरह से कार्यकारी राजा, लेकिन राजा के पद पर हैं, तो राजा के पद पर हैं तो अपने पुत्रों का पालन करेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। वे कोई भी पिता है और उसको अपने पुत्र के पालन करने का दायित्व है, उसको पालन करना ही चाहिए। लेकिन उसका दायित्व यह भी बनता है कि भाई के पुत्रों का भी पालन पोषण कर। खास करके अब भाई का निधन हो गया है, उसके पुत्रों के पिता का अभाव है, और जो व्यक्ति संरक्षक, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने भाई के पुत्र का भी पालन पोषण करे और अपने पुत्र का भी पालन पोषण करे। जो विवेकी पुरुष होता है, जो सदाचारी व्यक्ति है, जिसका हृदय कोमल है, तो उसके मन में विचार आता रहता है कि इनके पिता नहीं है इन बच्चों का, तो स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम इस पर विशेष ध्यान रखें। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेक वाला व्यक्ति है, तो अपने पुत्र से भी अधिक ध्यान उन पुत्रों पर देता है जिसके पिता का निधन हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र की यह स्थिति नहीं है। इनकी स्थिति विपरीत है। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि, इनका विवेक चौपट है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन इत्यादि, तो असाधु, वो बाल्यावस्था से उनकी प्रवृत्ति दूसरे ढंग की थी, वे साधु प्रकृति के नहीं थे। तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के अपने पुत्रों को वो अधर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। और भ्रातुर्जविष्टः, अपने छोटे भाई के पुत्र जिनके पिता का निधन हो गया है, और उनको प्रवेश से लक्षा भवने ददा, उनको लक्षा भवन में रह करके उनको जला दिया। वे लक्षा भवन क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं, और इस बात को समझना चाहिए कि जब धृतराष्ट्र को राज्य का कार्यभार सौंपा गया तो ठीक से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे,
वे जानते थे कि हमको राज्य का भार तब तक दिया गया है जब तक युधिष्ठिर महाराज वयस्क नहीं हो जाते, वे एडल्ट नहीं हो जाते। वो पालन ठीक से कर रहे थे, अपने पुत्रों का भी पालन कर रहे थे और पांडु महाराज के पुत्रों का भी, पांडवों का भी पालन कर रहे थे। जब युधिष्ठिर महाराज सयाने हो गए तो धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि युधिष्ठिर का अधिकार है, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, राजा का ट्रेनिंग देना चाहिए। जब व्यक्ति राजा का ट्रेनिंग लेता है तो उस अवस्था को युवराज कहते हैं और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को युवराज पद प्रदान करते हैं। तो युवराज का अर्थ होता है कि वो निर्णय नहीं लेता, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता, लेकिन राज्य का जो कार्य है, शासन का कार्य है, और कुछ विभाग उसको सौंप दिया जाता है और उस सीमित विभाग में वह स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। और जो विभाग उसको सौंप दिया गया तो उस विभाग का वो निर्णय ले सकता है। और युधिष्ठिर महाराज को जब युवराज पद का अवसर मिला और उसको भी स्वीकार किया और अपने दायित्व का निर्वाह करने लगे, खूब अच्छा से कार्य करने लगे। अभी इतना अच्छा से कार्य कर रहे थे कि उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी। एक दिन दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आया और कहा कि पिताजी, आप बहुत भारी भूल कर दी, ये युधिष्ठिर को युवराज पद दे दिए, इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है और इसको राज्य से वंचित करना बहुत कठिन कार्य होगा। जिस व्यक्ति के बहुत सपोर्टर है, बहुत समर्थक है, और उस व्यक्ति के अधिकार को छीनना कठिन होगा, आंदोलन लोग कर देंगे। तो अभी से कुछ चेत जाना चाहिए, अभी से कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए कि युधिष्ठिर को राज्य न दिया जा सके। अब यही धृतराष्ट्र की भूल है, अधर्म की बात कर रहा, लेकिन अपने पुत्र में इतनी ममता है कि अपने पुत्र की बात को मान लिया और अब व्यवस्था सोचने लगे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को राज्य से वंचित कर दिया है। और पहले भी कई एक उपाय कर चुके हैं। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को लक्षा भवन में रह करके उनको जला दिया। तो जब दुर्योधन यह प्रस्ताव दिया कि किसी तरह युधिष्ठिर को वंचित करना चाहिए और धृतराष्ट्र में विचार करने लगे और उनके मन में विचार आया कि युधिष्ठिर का जीवन ही समाप्त कर दिया जाए, पांडवों को मार डाला जाए, तो हमारे पुत्रों के राज्य में रोड़ा नहीं बन पाएंगे, हमारे पुत्रों के राज्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो योजना में बना ली है कि पांडवों को जला देना और उसके लिए अब एक घर बनवाए, उसी को लाक्षा भवन कहा जाता है। महाभारत में वर्णन है कि घर बनाया जा रहा था तो अति ज्वलनशील पदार्थ से बना रहे। आप यहाँ कोई घर बनाते हैं और उसमें ईटा का प्रयोग होता है, सीमेंट का प्रयोग होता है। पहले के जमाने में लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे, मिट्टी को सानते थे, उसमें भूसी डालते थे, उसी का दीवार बनाते थे। लेकिन जो लाक्षा भवन बनाया जा रहा था और उसको जो बहुत जलने वाला पदार्थ है, जो ताप पाते पिघल जाता है, तो उस पदार्थ से बनाया जा रहा था। तो लाह का भवन था
लाह वो ताप के संपर्क में आते पिघलने लगता है, और मुख्य चीज लाह था, और लाह की दीवार थी, और दीवार को मढ़े थे सन और पटुआ से। जूट में आग लग जाता है तो उसको बुझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे सूखा जूट है तो वही जलने लगता है, लेकिन केवल जूट नहीं डाल रहे थे, जूट को तेल में घी में भिगो करके दीवार पर ऐसे चिपकाते थे, और उसके बाद दीवार पर राव लगा देते थे। आप लोग देखे होंगे कि आग को जब दहकाना है और उसमें राव फेंक देते हैं, खास करके किसी के शरीर का दाह संस्कार करते हैं, आग कमजोर पड़ रहा है तो राव फेंक देते हैं, वह भभकने लगता है। हवन के समय तो कपूर डालते हैं लेकिन सौ जलाते समय लाह डालते हैं, और ये तो राल डालते हैं, तो वो राल ऐसे छिड़क दिए थे, और ऐसा दीवार बनाया गया था कि थोड़ा आग लगते हुए जल्दी से जल जाए। और तैयारी की गई, और धृतराष्ट्र प्रस्ताव रखे युधिष्ठिर महाराज से कि बेटा तुम लोग राजा के पुत्र हो, तो यह स्थान तुम लोगों के लिए संकीर्ण पड़ रहा है, तुमको राजकीय ठाट से रहना चाहिए। हम इंद्रप्रस्थ में एक अच्छा भवन बनवाए हैं, वहां तुम लोग जाकर के रहो। भवन का निर्माण चल रहा था, और विदुर जी को पहले से ही ये सब पता चल गया था कि पांडवों को जलाने के लिए घर बनाया जा रहा है, और विदुर जी उसमें एक सुरंग बनवा दिए, मिस्त्री से कह करके एक सुरंग बनवा दिए थे। और जब धृतराष्ट्र प्रस्ताव रखे युधिष्ठिर महाराज से कि बेटा तुम लोगों को राजकीय ठाट में खुले मैदान में रहना चाहिए, संकीर्ण स्थान में शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर महाराज और बहुत ही अनुशासन वाले व्यक्ति थे, जैसा धृतराष्ट्र कहे उसको स्वीकार करना, लेकिन अपने भाइयों से कहे, भीम से, अर्जुन से, नकुल सहदेव से मीटिंग करके कहे कि हम लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है, बरनावत में भेजा जा रहा है, तो हमको जलाने के लिए भेजा जा रहा है, मारने के लिए भेजा जा रहा है। अब भीम कह के हम लोग जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे। जब मारने के लिए भेज रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज समझाए कि देखो, जिसको मारने का नियत है तो नजदीक रहने पर तो बहुत आसानी से मार देता, दूर रहने पर तो कुछ उपाय भी सोचा जा सकता है, नजदीक रहने पर तो भोजन में विष दे देगा, खत्म कर देगा। तब भीम भी तैयार हो, और पांडव लोग जा रहे थे तो विदुर जी एक वाक्य बोल रहे, वो कोट लैंग्वेज में, कोट भाषा में बोल रहे, वो इतना ही कहे कि बेटा जब जंगल में आग लगती है तो चूहे बील से दूर भाग जाते हैं, इतना ही कहे। जंगल में आग लगने पर चूहे बील से दूर चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज इसको समझ गए, वहां जाकर के रहने लगे, लेकिन उनका ध्यान था कि विदुर जी कहे हैं इस बात को, और कहीं न कहीं कुछ बील होगा, सुरंग होगा, और वे उसके अन्वेषण में थे। खास करके भीम को जिम्मेवारी दिए, थोड़ा देखो किधर बील है, और भीम अपने गदा से ऐसे ठोक ठोक करके देख रहे थे, और एक जगह ऐसे गदा ठोके हम तब तक मैं बवाल फूल गया और हम बड़ा बील दिख गए। तब भीम उसमें प्रवेश किए कि कहाँ तक निकल रहा,
तो रास्ता देख लिए कि ये व्हील, ये जो ट्यूनल है जो बहुत दूर जाकर के निकल रहा है, तो वे लोग निर्णय लेंगे कि इसी रास्ते से चले जाना। अब रास्ता जब मिल गया तो वे लोग विचार करने लगे कि भाई अब क्या देर करना है, जब रास्ता मिल गया तो हम लोग को निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग निकलने के पहले ही हो सकता है कि वो आग लगवा दे। और वे लोग निर्णय ले लिए कि आज हम लोग निकल जाए। तो जिस दिन उनको निकलना था तो वो जाड़ा का समय था। तो संयोग की बात थी कि उस घर के बाहर में एक बरामदा था और कोई भीलनी थी, वे अपने 5 पुत्रों के साथ आ रही थी। सूर्यास्त हो गया तो उसको जगह लगा कि यहाँ तो बरामदा खाली है और इसी में हम रात्रि व्यतीत करें। और भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ बाहर सो गई बरामदे में। और भीतर युधिष्ठिर महाराज को इसको पता नहीं था। वो पांडव लोग विचार किए आखिर जब जलाने के लिए बनाया गया है तो हम लोग इसको जला करके निकल जाते हैं। तो वास्तव में आग भीम लगाए थे उस घर। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रवेश लक्षा भवनी दता, वो लक्षा भवन में आग लगा करके जला दी। वह भीम आग लगाए तो धृतराष्ट्र के क्यों कह रहे हैं कि जला दिया? इसका आशय यह है कि धृतराष्ट्र जलाने की पूरी तैयारी किए थे, तो आग लगावे या न लगावे, वो जलाने का जो पाप है तो धृतराष्ट्र पर लग गया। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जला दिया। और इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि यदा सभाया कुलदेव दिव्या केसा विमर्शम सुतकर्म गर्यम न पारयामास नृपस्नुसारा स्वाश्रय हरंता कुछ कुंकुमान। जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा, कुरुदेव दिव्या, वह कुरुदेव कुरुकुल की बधू थी और उसका अपमान किया गया। केसा विमर्शन सुतकर्म गर्यम, द्रौपदी को धृतराष्ट्र का पुत्र और घसीट करके लाया, बाल पकड़ करके लाया। सिद्धांत यह है कि किसी स्त्री के बाल पकड़ने का केवल 2 व्यक्ति का अधिकार है। उसका पति उसका बाल पकड़ सकता है या उसकी सखी पकड़ सकती है। दूसरा व्यक्ति बाल पकड़ता है तो उस स्त्री का अपमान माना जाता है। वो कह रहे कि यदा सभायाम कुरुदेव दिव्या केसा विमर्शन सुतकर्म गर्यम, बहुत ही निंदित कार्य किया जा रहा है। धृतराष्ट्र के अपने पुत्र द्रौपदी को केस पकड़ करके घसीट करके बीच सभा में लाए और कह रहे हैं कि न पारयामास नृपस्नुसारा स्वाश्रय हरंता कुछ कुंकुमान। वो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अश्रु से स्तन के कुमकुम धूल रहे। स्वाश्रय हरंता कुछ कुंकुमान, स्व आश्रय अपने आंसुओं से स्तन में लगे कुमकुम को धो रही थी। अपने स्तन का श्रृंगार करने के लिए स्त्रियां कुमकुम का लेप करती हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि स्वाश्रय हरंता, अपने अश्रु से स्तन के कुमकुम को धो रही थी। और एक अर्थ यह हुआ कि द्रौपदी इतना रो रही थी कि उसके अपने अश्रु से धारा चल रहे थे और उससे उसके स्तन के कुमकुम धुल रहे थे। यह दूसरा अर्थ है कि अश्रु तो
द्रौपदी के हैं, लेकिन विपक्ष के स्त्रियों के कुमकुम धूल रहे थे। आशय यह है कि इतना यह निंदित कर्म था, इतना गर्हित कर्म था कि अब निश्चित हो गया था कि जो ये काम कर रहे हैं तो उनके पत्नी को विधवा होना है। श्रीमद् भागवतम में इसका संकेत है। स्पर्श इतना भारी अपमान किए द्रौपदी का, इतना बुरा कार्य किए कि उससे उनके आयु का क्षय हो गया। कोई प्रश्न कर सकता है कि वे आयु तो पहले से निश्चित होता है, ये कैसे क्षय हो जाए? जरूर आयु, धन, विद्या ये सब पहले से निर्धारित होता है, लेकिन सिद्धांत यह है कि यदि कोई बहुत बुरा कार्य करता है तो उस कार्य का तत्काल फल आ जाता है और उसकी आयु कम हो जाती है, धन खत्म हो जाता है, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। ये द्रौपदी का अपमान इतना बुरा कार्य है, इतना भारी पाप है कि इसके चलते अपमान करने वाले की आयु समाप्त हो और उनके स्त्रियों को विधवा होना है। और विधवा होने का मतलब कि स्तन के कुमकुम धुल जाएंगे, अब तो श्रृंगार कर नहीं सकती, तो इस अर्थ में भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यह सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि विदुर जी का मैत्रेय जी से संग कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और परिवार की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पांडवों के साथ धृतराष्ट्र बहुत भारी अन्याय कर रहे हैं। उसी क्रम में इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि न बाल्यामा अपने पुत्र वधु का अपमान हो रहा, अपना स्वयं का पुत्र कर रहा है, लेकिन पिता उसको मना नहीं किया। विदुर जी को इसे बहुत दुख लगा। इस भाई के अपने इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। और एक घटने का उल्लेख कर रहे हैं कि दूते तो धर्मेन्द्र हितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतो दा समयेन दायम् तमो दिशाम यदि जाति सद। अरे कि एक तो पांडवों को कपट पूर्वक युवा में हराया गया। अब युवा में हार गए तो शर्त था कि इनको 12 साल तक वन में रहना पड़ेगा और 1 साल तक अज्ञातवास करना। वन में रहना ही बहुत कठिन कार्य है, लेकिन युवे का शर्त था कि 12 साल तक वन में व्यतीत करना है और 1 साल अज्ञातवास, मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि किस स्थान पर है। केवल यह पता चल जाए कि इस स्थान पर है तो 12 साल का वनवास फिर से रिन्यू हो जाएगा, फिर 12 साल वन में रहना पड़ेगा। और पांडव 12 साल का जीवन वन में व्यतीत किए और 1 साल अज्ञातवास भी पूरा कर लिए और उसके बाद आए कि अब हम लोग सब पूरा किए हैं तो हमारे हिस्सा को दे दीजिए, लेकिन न पदा। दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, वो धृतराष्ट्र राज्य नहीं लौटाए। अब राज्य नहीं लौटाए और भगवान ने यह व्यवस्था दी है कि हम 5 गांव मांगने के लिए जा रहे हैं, 5 जिला हमको दे देंगे पांडवों को, तो उसी से ये निर्वाह कर लेंगे। तो कह रहे हैं यदा च पार्थ प्रहित सभाया जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण न ताकि पुंसा अमृताय नानी राजो में छतपुण्य देश। युधिष्ठिर महाराज तैयार थे कि केवल 5 गांव मिल जाए और उसी से हम लोग 5 भाई अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और इसके लिए भगवान कृष्ण को दूत बना करके देंगे। लेकिन भगवान जब जाकर के प्रस्ताव रखे तो राजा इसका महत्व नहीं दिया। अब
भगवान के बात को नहीं माने तो विदुर जी अपने भाई के यहाँ आना जाना छोड़ दिए। एक पांडवों के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन भगवान जब संदीप दूत बन करके गए थे और उनके बात को दुर्योधन माना नहीं, ऊपर से भगवान को बांधने का प्रयास किया। वो कहने लगा कि इसको बांध करके यहीं कैदी बना दो, ये बहुत बोल रहा है। और भगवान से जब ऐसे कहा तो भगवान अपना विराट रूप प्रकट कर दिया और दुर्योधन से कहने लगा हमको बांधोगे? अरे हमको बांधना हो तो पहले आकाश बांध लो, पाताल बांध लो, पूरा मंडल को बांध लो, तब हमको बांध पाओगे, हमको ऐसे नहीं बांध पाओगे। और उसी समय भगवान कहे धृतराष्ट्र से कि यदि इस प्रस्ताव को आप नहीं मानते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब भगवान की बात सुन करके धृतराष्ट्र बहुत भयभीत हो गए। अब भय इतना हृदय में छा गया कि सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो वे विदुर जी को बुलाए, यदोपहूत भवन प्रविष्ट। विदुर जी पहले रोज दरबार में जाते थे, वे अपना भाई है, सगे भाई है, भाई से प्रेम है। विदुर जी छोटे हैं तो बड़े भाई के पास रोज जाते थे, लेकिन पांडवों के साथ अन्याय करने लगे तो उनका मन फट गया, प्रेम कम हो गया और जब भगवान का अपमान किए तो अब तो वहां जाना ही छोड़ दिए। लेकिन धृतराष्ट्र भयभीत होकर के विदुर जी को बुलाए, यदोपहूत भवन प्रविष्ट। जब बुलाए, बड़े भाई हैं, मैसेज दिए तो उसके पास गए धृतराष्ट्र, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे, मंत्राय पूर्वजेना। लेकिन धृतराष्ट्र प्रश्न किए कि विदुर द्वारकाधीश आए थे और ऐसे ऐसे कह करके गए, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत विषम परिस्थिति। जब ऐसे पूछे और विदुर जी स्पष्ट शब्दों में कहे कि यह जब दुर्योधन है जिसको आप अपना पुत्र मानते हैं तो यह तो भगवान का विरोधी है, मूर्तिमान पाप है और पूरे कुल का आप हित चाहते हैं तो इसका त्याग कर दीजिए। कुल को सलाह। लेकिन प्रश्न होगा कि अपना बेटा यदि खराब ही निकल गया तो पिता बेटे का तो त्याग नहीं करेगा, अपना बेटा है कैसे उसका त्याग करेगा? तो कह रहे हैं कि कुल कौशला है, अपने पूरे कुल के और बेटों की रक्षा के लिए एक बेटा का त्याग किया जा सकता है। आप लोग देखते हैं ये शरीर है, इसमें कोई एक अंग है, लेकिन किसी अंग में सड़ान आने लगता है, अंगुली में घाव हो गया, सड़ने लगा, तो शरीर के दूसरे अंग सुरक्षित रहे इसके लिए अंगुली को काट दिया जाता है, त्याग कर देते हैं। और धृतराष्ट्र से विदुर जी स्पष्ट शब्दों में कहे कि कुल कौशला अपने कुल को सुरक्षित चाह रहे हैं, तो जो मूर्तिमान पाप है इसका त्याग कर दीजिए तभी कुल सुरक्षित। अब इस बात को सुना दुर्योधन और ये कहने लगा, कहिए न मत्रों को विभाग दिग्म दास्यासुतम यद भगिने ने पुष्ट तस्मिन प्रति प्रकृति के आस्ते। वे कहने लगा कि इसको कौन बुलाया, ये कपटी को कौन बुलाया? अरे बुलाया तो तुम्हारा बाप है। कहिए न मत्रों को विभाग दिग्म, ये कपटी को कौन बुलाया? जिसका ये भोजन कर रहा है, जिसके राज्य में संरक्षण पा रहा है, उसी का विरोध कर रहा है और अपने दूतों को, अपने सहयोगियों को
वो आदेश दिए कि इसको यहाँ से हटा दो, निर्वास्यता आस, इस दुष्ट को जल्दी नगर से निकालो। और वो क्या कहा कि इसका केवल सांस चलना चाहिए, सांस छोड़ करके इसका कपड़ा लत्ता छीन लो और इसको नगर से निकालो। यहाँ ऐसे बोल रहा था कि दासी पुत्र कपटी कौन बुलाया, और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे। धृतराष्ट्र का कर्तव्य बनता था कि उसको मना कर उनको कहना चाहिए था कि हम बुलाए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। और दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने ही कर रहा है कि इसके पिटाई करते हुए खूब पिटाई करो, इतना ध्यान रखो कि मरे न, सांस चलता है, इसको निकाल दो। ये बहुत ही दुखद स्थिति, भाई के सामने उसका बेटा इस प्रकार अपमान करे, कितना कष्ट होगा। लेकिन विदुर जी ज्ञानी पुरुष हैं, अब एक माया को प्रभाव को जानते थे। वे मन में विचार करने लगे कि भगवान की माया बहुत प्रबल है, कुछ भी करा सकती है। वो निकालने की बात कर रहा था और विदुर जी खुद ही धनुष उसके दरवाजे पर रख के और निकल गए और बहुत महीना तक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। जब तीर्थ में भ्रमण करते हुए मथुरा क्षेत्र में आए तो जमुना जी के तट पर उनकी उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी को देख करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने संबंधियों के विषय में प्रश्न करने लगे। सबसे पहले वे भगवान के विषय में पूछे और पांडवों के विषय में पूछे, कई एक प्रश्न कर रहे। जब प्रश्न किए और उद्धव जी तो कुछ देर तक एकदम अपना चेतना ही खो दिए और शरीर से ऊपर हो गए, भगवान ने तादात्म्य कर गए और एक शब्द कुछ नहीं बोल पाए। उनके आंख से प्रेम के अश्रु बहने लगे। पूर्णार्थ लक्ष्यतस्ते, जब जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त कर लिए, भगवान के स्मरण में तल्लीन हो गए। ये कई एक प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन तुझ नहीं, अब एक चुप थे। कुछ देर के बाद अवे सामान्य धरातल पर आए और कहने लगे कि हम अब कुशल क्या पूछे। जब कृष्ण बलराम इस पृथ्वी को त्याग छोड़ दिए, अपने लीला का ओझल कर, अपने लीला को ओझल कर लिए, तब हम कुशल क्या बता। किसी व्यक्ति को अजगर निगल जाए और उससे पूछा जाए उसके कि कुशल है ना, उसकी कुशलता है ना, अब क्या कुशलता है जब अजगर निगल गया है। और कृष्ण के सूर्यास्त, कृष्ण रूप सूर्य का अस्त होते ही और अजगर निगल गया है, अब हम कुशल क्या बतला। और अपनी स्थिति बतलाने लगे कि हम तो कृष्ण बलराम से वियुक्त होकर के उनके विरह को सहने में असक्षम होने के चलते मैं यहाँ आया, वृंदावन में आया उनके सानिध्य का अनुभव करने के लिए, और हमको वो विदा दिए हैं और भागवत का ज्ञान प्रदान किए। अब इस बात को कह के हमको भागवत का ज्ञान दिए और वो विदुर जी कहने लगे कि जो ज्ञान भगवान आपको भागवत का प्रदान किए हैं और उस ज्ञान को हमको भी प्रदान किए। और उद्धव जी कहे कि हमको ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ मैत्रेय जी भी आ गए और मैत्रेय जी को आदेश दिए हैं कि इस ज्ञान को तो विदुर को भी प्रदान कर देना। तो भागवत का ज्ञान चाहते हैं और इसके लिए आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना होगा। और उद्धव जी की बात को स्वीकार करके विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए। मैत्रेय ऋषि उस समय हरिद्वार में थे और वहीं जाकर के उनसे प्रश्न किए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किए हैं और मैत्रेय ऋषि उसका उत्तर दिए हैं। और यही श्रीमद् भागवतम, इसी को सुखदेव गोस्वामी
परीक्षित महाराज को सुनाएगा। और आज जो परीक्षित महाराज का प्रश्न है, पुत्र छत्तुर भगवत विदुरस्य मलात्मन, वे कुछ छत्तुर भगवत मैत्रेय रास संगम, विदुर जी का मैत्रेय ऋषि से कहाँ भेंट हुई और उनके बीच क्या बातचीत हुई। और इतना ध्यान रखना चाहिए, मैत्रेय ऋषि उद्धव विदुर जी से हरिद्वार में भेंट हुई। विदुर जी घर के परिस्थिति से तंग होकर के घर का त्याग कर दिए, तीर्थ में चले गए। तीर्थ के क्रम में मथुरा क्षेत्र में उद्धव जी से उनकी भेंट हुई और उद्धव जी के सलाह से वे मैत्रेय ऋषि के पास गए। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से कई प्रश्न किए हैं और मैत्रेय ऋषि उसका उत्तर दिए हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंध में रखा गया। और इस प्रकार विदुर और मैत्रेय का संवाद है। और हो सकता है कि हम लोग उस संवाद के 1-2 अंश को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करें, लेकिन यह आगे के दिन में संभव। आज का समय पूरा हुआ, हम यहीं विश्राम दें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो कार्यक्रम हो आरती करेंगे ना, आरती कीर्तन प्रसाद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण